यस। हाय हेलो सभी को नमस्ते। आप सभी का हमारा अक्टूबर महीने का वेब सेमिनार में आप सभी का वेबिनार में स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है, जैसे मैंने बताया था, बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स और उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारे खेती के ऊपर। जो जीवाणु जिंदा रहते हैं उसके कारण क्या हमारी खेती को हानि पहुंचती है और उसका निवारण कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली जो किसान भाई लोग हैं वो बेसिकली क्या है, उनका मेजर खर्चा कहाँ पे होता है। उनका मेजर खर्चा उनका ऑन पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स में, या जो भी आप लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई भी केमिकल्स यूज कर रहे हैं तो वो बेसिकली सबसे ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, नेमाटोसाइड्स, फंगिसाइड्स उसमें ज्यादा इस्तेमाल होता है। जो कि जीवाणु जिंदा रहने के कारण उनका जो प्रभाव हमारे ऊपर, उनका जो तनाव हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे खेत पे ऊपर पड़ता है, उसके कारण जो जो लॉसेस हैं उससे कैसे हम बच पाते हैं वो डिटेल में जानकारी लेंगे। एंड ये आपको बेसिकली निवारण, प्रिवेंटिव मेजर्स है, बायो कंट्रोल। जैसे हमारा रेंज ऑफ कैटेगरीज में पहले क्या क्या आता है, बायोस्टिमुलेंट्स, उसके बाद हमारा एक्टिवेटर कम स्प्रेडर, उसके बाद बायो कंट्रोल एंड अदर्स में जो सॉइल एप्लीकेशन वो सब आता है। तो आज का डिटेल में कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि कोई भी कीड़े मकोड़े मच्छर, कोई भी जो भी हमारे पौधे को हानि पहुंचाता है डायरेक्टली, उससे क्या होता है, हमारी जो उत्पाद होती है, हमारी जो यील्ड होती है वो घट जाती है। तो वो घटने की कारण क्या है, उससे कैसे हम बच सकते हैं, उसका क्या क्या सिम्टम्स रहता है, उसका क्या क्या पौधे में दिखाई देता है, कैसे हम उसकी पता कर सकते हैं कि ये कीड़ा लगा है या ये रोग आया है, वो डिटेल में आज जानकारी लेंगे। एंड इट विल बी लाइक या एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? यस, आई सॉ सर। जी, आप आवाज कम आ रही है। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? अच्छे से सुनाई दे रहा है? प्लीज कम टू अ प्लेस वेयर नेटवर्क आपका कहाँ पे हो तो वहां पे आ जाइए थोड़ा, क्योंकि व्हेन वी आर इन अ जूम वेबिनार्स वो थोड़ा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ओके। यस यस यस। तो चलिए। यस, आई एम ऑडिबल बोल रहे हैं तो चलिए चलिए, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड ये सेशन आपके लिए और आपके किसान के भाई बंधुओं के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। एंड ये डिटेल में उनकी जो पैसे कहाँ पे ज्यादा खर्चा हो रहा है वो कैसे कम कर सकते हैं, और उनका डिटेल में हम अभी उनका निवारण कैसे दे सकते हैं, उसका सोल्यूशन क्या है, वो डिटेल में हम जानकारी देंगे आज। यस, एज आई सेड, आज का जो टॉपिक होने वाला है एसएसपी एग्रोकेयर सॉल्यूशंस फॉर बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक और एक दिन में हम 16-17 तारीख को जो हमारा सेशन है उसमें बताएंगे। आज का है बायोटिक। बायोटिक स्ट्रेसेस का मतलब क्या है? देखिए, दो प्रकार के स्ट्रेसेस होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक का मतलब यह है जो जीवाणु जिंदा रहते हैं, जिनमें कण होती है, जिनमें आपकी लाइक उसमें सेल्स रहते हैं, टिश्यूज रहते हैं। वो जीवाणु जो हमारे पौधे के ऊपर प्रभाव, उनका बढ़ने की, उनको रोग आने की, उनका डिजीजेस से, पैथोजन से, या उनका फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट से अटैक्स जो होती हैं, वो अटैक से कैसे हम बच सकते हैं। बैक्टीरियाज हो, फंगाइज हो, या वायरसेस हो, या पैरासाइट्स हो, वो सब कैसे हम, हमारी राहत हो सकती है उन खेत से, उनकी जो लॉसेस होती है उनसे कैसे हम उभर सकते हैं, वो सब आप जानकारी लेंगे। और एक है एबायोटिक स्ट्रेसेस। ये दो प्रकार के स्ट्रेसेस होते हैं। एबायोटिक का मतलब जो जीवाणु जिंदा नहीं है, जो जिंदा रहने के लिए चाहिए, फॉर एग्जाम्पल फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ, जो जिंदा रहने के लिए फैक्टर्स चाहिए, वो क्या क्या है। हीट ज्यादा हो या कम भी हो वो दिक्कत करता है। कोल्ड, अगर कम हो गया तो कोल्ड ही बोलेंगे हम। सॉल्ट, आपके जो केमिकल का यूसेज के कारण बहुत ही सॉल्ट का डिपॉजिट्स, हेवी मेटल्स का डिपॉजिट्स, लाइक जो मेटल्स हमको टॉक्सिक होती है वो ज्यादा हमारे मिट्टी में वो बरकरार रह जाता है, वो प्रदूषण फैलाता है फिर से वातावरण में भी, मिट्टी में भी, पानी को भी। और इनडायरेक्टली वी आल्सो गेट अफेक्टेड फॉर दैट। ये ये जो साइकिल्स है ये इंटरलिंक्ड होते हैं। एज पर रिसोर्सेज, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि एक के साथ एक इंटरलिंक्ड होता है। ये दो इंटरलिंकेज आपको, अगर एक एक कमी हो रही है तो दूसरी आ ही जाएगी। अगर कीड़े लगे हैं तो इनडायरेक्ट फैक्टर ऑफ जो हमारे एबायोटिक स्ट्रेसेस वो आ जाएंगे, अगर एबायोटिक आया तो बायोटिक भी स्ट्रेसेस आ जाते हैं। तो हमको ये रेगुलेट करना बनता है।
एज आई सेड बायोटिक स्ट्रेसेस जो हैं ये पैथोजेंस के हिसाब से, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, वायरसेस, ये तो आपके छोटे छोटे सूक्ष्म जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, नेमाटोड्स हो गए, ये क्या गांठ बना देते हैं जो जड़ के पास। मैं डिटेल में आपको स्लाइड में प्रेजेंट करूंगा विद पिक्चर्स की आपको जानकारी ले जाए। इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े हो गए एंड अदर्स जैसे कि वर्म्स हो गया, कैटरपिलर्स हो गए, लार्वास हो गए, ये सब आपको इफेक्ट करते हैं। बेसिकली ये क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी में आता है एंड ये बेसिकली बायोमास को ये डिग्रेड कर देता है, मतलब कम कर देता है। जल्दी फूल गिर जाना, जल्दी फल गिर जाना, अनाज अच्छे से नहीं हो पाना, और ये जो उनका इम्यूनिटी होती है, जो प्रोटेक्टिव मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, वो नहीं हो पाता है। और बहुत सारे चेंजेस भी आ जाते हैं पौधे में देखने के, ये रूप रंग किससे बदलते हैं, ये सब जानकारी आपको आज मिलेगा। पहला आ जाता है द मोस्ट अफेक्टेड वन, जो कि जल्दी आ जा सकता है। अगर पानी का ज्यादा मतलब ज्यादा इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो भी आ जाता है। इफ वी आर नॉट गिविंग, पानी भी सही से नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए भी आ जाता है। फंगल डिजीजेस, जैसे हमारे में भी फंगल डिजीजेस आते हैं, जैसे हमको लाइक वी कैन से जादू लग जाया, या वी कैन से रिंग वर्म्स जो हो जाते हैं, या वी हैव लाइक स्कैबीज, ये सब फंगल डिजीजेस के कारण ही होते हैं। तो ये बेसिकली प्लांट्स को अफेक्ट कैसे करते हैं, अ, ये बेसिकली प्लांट्स को ट्रांसलोकेशन, एब्जॉर्बेंस में ये मतलब बाधा डालते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, जो भी आपके खनिज तत्व या जो भी आपके आहार तत्व जाते हैं, वो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव में मिलके जाते हैं। तो ये मिलके जाने में जो होती है एब्जॉर्बेंस, जो जड़ से लाने में, या ट्रांसलोकेशन, अगर एक जगह हमारी नस कट गई तो वहां से खून बहना तो बंद हो जाएगा, या अगर हमने बहुत जोर से कोई रस्सी बांध दी तो वहां पे हमको लाइक वी कैन से कि जो फ्रॉस्ट बाइट्स लगते हैं या ठंडी जैसे लगेगी तो वहां पे पूरे जम जाती है। वैसे ही ये क्लॉट्स कर देता है, वो जाने आने की प्रक्रिया, जाइलम और फ्लोएम। तो जैसे हमारे नसें होते हैं, वेन्स एंड आर्टरीज, वैसे ही पौधे में भी दो नसें होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। वहां से खाना मतलब खनिज तत्व, जो खाना बनाने की प्रक्रिया के लिए जो जो चाहिए, खनिज तत्व, पोषक तत्व, द न्यूट्रिएंट्स दैट दो दे नीड फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो सब ठीक से नहीं जाता है। और अगर पहुंच भी गया, पत्तों तक पहुंच गया, पत्ते में ही खाना बनता है, ये सब क्योंकि जो भी पोषक तत्व चाहिए पौधे को, वो वहां पे जाके पत्तों में पहुंच के वहां से खाना होता है। यूजुअली पत्ते हैं किचन ऑफ आवर प्लांट, वो क्या कैसे हमारे घर में जैसे खाना बनता है किचन में, तो प्लांट का पत्ते भी वैसा ही होता है। तो वहां से ही जो जाने वाली खाना पदार्थ होती है वो भी नहीं ठीक से पहुंच पाता। तो वी कैन सी जो मतलब इंटरफियर करता है, या इट मतलब बाधा डालता है, जो मतलब एब्जॉर्बेंस या ट्रांसलोकेशन ऑफ पानी हो या हमारी पोषक तत्व हो। और उसके बाद ये इनडायरेक्टली क्या करेगा, फ्लावर एंड फ्रूट डेवलपमेंट में भी बाधा डालेगा, सेल डिविजन्स में भी बाधा डालेगा, एनलार्जमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं रहेगा। तो ये इनडायरेक्ट होता है। आप देख सकते हो इन डिफरेंट क्रॉप्स, जैसे कि आप फंगल डिजीजेस अगर आप जाएंगे तो धब्बे लग जाते हैं, या वी कैन सी एक पपड़ी जम जाती है सफेद कलर की, एंड वी कैन सी धब्बे या ब्राउन कलर का, या सड़ना, जैसे बेसिकली फंगल का मतलब सड़ना या गलना, वैसे वाले कोई भी अगर आ रहे हैं, जैसे मैंने कैप्सिकम में, चिल्ली में, बीटल में, टमाटर में, ये सब दिखाया था आपको, अरेका में, अड़िके में, ये सब आप देख सकते हैं। ये बेसिकल एग्जांपल्स होता है। अगर ऐसा कोई इफेक्ट हो रहा है तो यू कैन रिकॉग्नाइज दैट ये फंगल लगा है। तो क्या दे सकते हैं उसके लिए, आई विल बी टेलिंग यू। फंगल के लिए हमारे पास फंजी, डॉक्टर गोल्ड एंड नीम, ये दे सकते हो। इंटरमीडिएट स्टेज या स्टार्टिंग स्टेज में अगर फंगल है तो डॉक्टर गोल्ड और नीम से खत्म हो जाता है। पर एडवांस स्टेजेस हो गए, जैसे कि कैंसर का भी होता है, तो दिस अफेक्ट्स इन स्टेजेस। पहले स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अगर स्टेज 1 में ही आप डॉक्टर गोल्ड और नीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको आएगा नहीं। अगर एडवांस स्टेजेस में, जैसे स्टेज 3 में आ गया, तो यू हैव टू गो फॉर फंजी एंड डॉक्टर नीम। तो ये तीन प्रोडक्ट है जो कि फंगल इन्फेक्शन से आपको राहत मिल सकती है। बट यू हैव टू रेगुलेट द यूसेज ऑफ वाटर, डोसेजेस ऑफ वाटर, इरिगेशन प्रॉपर से मैनेज होना चाहिए। ये संक्रमण भी होते हैं, ये फैलते भी हैं। तो यू हैव टू चेक दैट, अगर एक पौधे में ज्यादा लग गया तो यह आपको निकाल के फेंक देना है या उसको जला देना है, वो संक्रमण ना हो पानी के द्वारा, या ये ट्रांसलोकेट होती है। या दोज हु आर रेजिंग हैंड, आई विल बी रिक्वेस्टिंग यू कि आप सभी को लास्ट 15 मिनट में वी हैव क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस, आप रूबरू होके मेरे से बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है, अगर आपको कोई खेती के बारे में जानकारी चाहिए या हमारा प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए, इफ यू हैव
आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया दैट व्हाट आई एम सेइंग, तो आप लास्ट में मेरे से पूछ सकते हैं। प्लीज बीच बीच में हैंड रेज मत कीजिए, इट विल बी लाइक डिस्टर्बिंग फॉर अस आल्सो, और जो सुनते हैं उनके लिए भी लाइक ये थोड़ा इंटरवेन होता है, ठीक है, ये फ्लो मिस हो जाती है। या यस, तो आई थिंक वी हैव डिस्कस थॉरली अबाउट फंगल डिजीजेस। नेक्स्ट आता है वायरल डिजीजेस या वायरसेस। बेसिकली ये वायरस जो होती हैं, ये इन्फेक्शंस के कारण आती हैं। ये जैसे मच्छर होते हैं, छोटे छोटे मच्छर आ गए, ये कीड़े काट लिए, उसमें से कोई अगर इन्फेक्ट हुआ तो वो अंदर चला जाता है, लाइक यू नो कोरोना वायरस। तो ये वायरस इनडायरेक्ट फॉर्म में भी आ जाता है। एंड ये एक मच्छर जो सैप जो चूस लेती है पानी या कोई भी जो खनिज तत्व पौधे को चाहिए या उनको जो चाहिए वो चूस लेते हैं। जैसे हमारे ऊपर आके मच्छर खून को चूसते हैं, वैसे ही बहुत सारे कीड़े मच्छर हैं जो कि हमारे पत्तों में, हमारी टहनियों में, हमारी जड़ के ऊपर की स्टेम्स में, उसमें बहुत सारे ऐसे जाके चूस लेते हैं, वहां से इन्फेक्टेड वायरसेस आ जाते हैं। तो बेसिकली इसका कारण क्या है, ये ग्रोथ में काम बाधा डालता है। ये आप देख सकते हो, पत्ते सिकुड़ जाते हैं। लेकिन याद रखना, दो कारण से पत्ते सिकुड़ते हैं। एक तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम हो गए, सल्फर हो गया, वैसे वाले कमी के कारण भी पत्ते सिकुड़ते हैं। और बेसिकली वो नए या पुराने पत्तों में दिखा है, पूरा पौधे में नहीं दिखा है। अगर वायरस है तो पूरा सभी पत्ता सिकुड़ने लगते हैं, मतलब लीफ कर्ल्स आ जाते हैं। अगर चिल्ली में आप पहले टू द एक्सट्रीम लेफ्ट आप फोटो देख सकते हो, चिल्ली में पत्ते साइड से मुरझा जाते हैं। पपाया में बीच से फ्रॉम द लीफ ऑफ द मार्जिन, जो लीफ मार्जिन स्टार्ट होती है, वहां से ही उनका सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये है हिबिस्कस में या रोज में आप देख सकते हो, वेन्स इंटरवेंस के बीच में आता है। खीरा कुकुरबिटेसी, करेला, वैसे वाले पंपकिन, वैसे वाले जाति में आप देख सकते हो, फ्रॉम साइड इट बिकम्स येलो, पेल येलो में या पेल लाइम येलो में ये आ जाता है। तो ये आप सिम्टम्स बेसिकली जान सकते हो कि ये एक वायरस डिजीजेस है। ये इसके लिए आप देखिए, यू हैव टू बी लिटिल बिट एक्सपर्टीज। ये आंखों से कई लोग पहचान भी जाते हैं, कई लोग पहचान भी नहीं पाते हैं। जैसे कि टोबैको मोजाइक वायरस हो गया, उसका वो अलग सोचते हैं, या उसका कोई और एक कीड़ा ऐसा लग गया जो कि लाइक एम्फिड्स, जैसिड्स, ट्रिप्स, माइट्स, ये कारण से बहुत सारा कीड़े हमको वायरल डिजीजेस दे देते हैं। तो समझ गए ना व्हाई आई सेड दैट एबायोटिक एंड बायोटिक आर इंटरलिंक्ड। बायोटिक क्या हो गया, कीड़ा मकोड़ा। एबायोटिक क्या हो गया, वायरल, सॉरी, व्हाट वी कैन से, हीट, वो सब, ठीक है ना। तो वो दो इंटरलिंक्ड है। अगर आप एक बार मच्छर आके काट दिया तो वायरल डिजीज भी आपको लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये आपको लगभग, अगर आपके पास उतना इम्यूनिटी पौधे में नहीं है या प्लांटोमाइसिस जैसे इस्तेमाल नहीं करते हो, ट्राइकोडर्मा विरिडे जो कि जीएमओज होते हैं, तो ये सब आपको इस्तेमाल करना बनता है, ठीक है ना। इससे ही पौधे को उसका इम्यूनिटी, या आप बोल सकते हो इससे ही पौधे को उसका जो रोग निवारण शक्ति होती है वो मिलता है। तो यू हैव टू टेक केयर फॉर दैट। और मैं एक सुझाव दूंगा कि आने से पहले ही हम कर देते हैं। देखिए, किसान क्या करता है कि आने की बात सोचता है। आपको पता है कि ये फसल में ये कीड़े लगने हैं, ये फसल में ये रोग आना है, तो आने से पहले अगर हम उसका छुटकारा ले लेंगे तो वो सहायक बहुत ही अच्छा होगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं बहुत बार सेमिनार में बोल चुका हूँ, वेबिनार्स में, बहुत सारे फिजिकल मीटिंग्स में भी मैं बोल चुका हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आने से पहले ही हम उसको निवारण कर सकते हैं। आने के बाद क्या है, तो वी हैव टू ऑप्ट फॉर केमिकल्स ओनली। क्योंकि देखिए, जैसे कि अगर कोई बंदे को जेनेटिकली उनमें कैंसर है, या उनके पूर्वज लोग में उनको डायबिटीज है, तो उनका क्या होता है, वो अगले वाले जनरेशन में थोड़ी बहुत आने की आशंका है। तो वो क्या कहते हैं, अरे तुम आलू ज्यादा मत खाओ या चीनी ज्यादा मत खाओ, इससे शुगर आपको आ सकती है। या डोंट स्मोक, डोंट ड्रिंक, डोंट कंज्यूम टॉक्सिक थिंग्स। ये सब क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको कैंसर भी हो सकता है। तो ये क्या जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर इससे ही, अगर आप पहले से ही जागरूक होकर उससे थोड़ा दूर रहेंगे, तो वो आपको आने वाले में दिनों में वो वहां से आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आएगा, आपको वो डिजीज जल्दी नहीं आएंगे, वो रोग जल्दी नहीं आएंगे। पर अगर आप उसको लाइक इफ यू से आ रहे आने के बाद देखते हैं, तो यू हैव टू गो फॉर मेडिसिन ओनली। तो बायोलॉजिकली या जैविक तौर तरीकों से अगर आपको छुटकारा पाना है, तो आपको पहले ही उसको निवारण करना है। आने से पहले ही उसको निवारण कर देंगे, आने ही नहीं देंगे। वही पॉइंट हुआ कि उसको आने ही नहीं देंगे। इफ यू आर थिंकिंग दैट आने के बाद सोचेंगे, देन यू हैव टू स्पेंड मोर मनी। आपको ज्यादा पैसे खर्चे करने पड़ेंगे, ज्यादा दिमाग चलाना पड़ेगा, ज्यादा
परिश्रम लगेगी, ज्यादा लेबर कॉस्ट लगेंगे, ज्यादा स्प्रेज लगेंगे, खेती भी हमारी बर्बादी हो जाएगी। तो जैसे हमारी हेल्थ है, सिमिलरली खेत भी वैसे ही है। तो वी हैव टू थिंक थरोली बिफोर यूजिंग द केमिकल्स। जैसे कि हर्बिसाइड्स हो गए, ये सब डिस्ट्रॉयड करता है हमारी फर्टाइल लैंड को, हमारी जो उपजाऊ मिट्टी को वो पूरा मतलब ऐसे कर देते हैं कि बंजर बना देते हैं। तो यू हैव टू थिंक थरोली। अरे हाँ, जब जरूरत है तब हम कर सकते हैं थोड़ी बहुत केमिकल। आई से दैट आपको अगर केमिकल से छुटकारा पाना है तो 3 साल की प्रक्रिया है। मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, धीरे धीरे आपको छोड़ना पड़ेगा। पहले साल में 50%, दूसरे साल में 20 से 30%, तीसरे साल में 0 से 10% चलेगा, 20% आप इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या, चौथे साल में आपकी जमीन जैविक हो जाएगी। एंड ये होने के बाद आप सॉइल टेस्ट करवाना, तभी आपको पता चलेगा कि आपके मिट्टी में कौन कौन सी कमी है, इस खेत के लिए कौन कौन सी पोषक तत्व, आहार तत्व चाहिए, कौन सी लागत पड़ेगी। तो तब यू कैन एनालाइज द कॉस्ट बिफोर दैट ओनली। तो ये आपको थोड़ा चेक करके, थोड़ा थोड़ा यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू गो थ्रू सेवरल टेस्ट्स। तभी आपको सेहत, अगर हमारी सेहत में भी कोई रोग है तो टेस्ट करके के बाद ही हमको पता चलता है ना। तो यही है, यही प्रक्रिया पौधे में भी है, यही प्रक्रिया मिट्टी के लिए भी है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस। आपको जैसे सिट्रस कैंकर बोलते हैं हम, मतलब बहुत सारे नींबू या संतरे वैसे वाले पेड़ में आ जाते हैं हम। या आप देख सकते हो स्कैब्स हमारे एप्पल्स में आते हैं, पोमोग्रेनेट्स में आते हैं, ब्लाइट्स, लीफ स्पॉट्स, विल्ट्स, स्पेक्स, ये सब हम बोल सकते हैं, ये सब बीमारी होती है। तो ये बीमारी जब भी आती है, मतलब मुरझा जाना, ये सब आपके बैक्टीरिया के कारण। लीफ ब्लाइट भी हो गया, जो कि हमारे पौधे में लाइक गेहूं में, धान में, ये सबसे ज्यादा लगता है, ब्लाइट्स एंड ब्लास्ट। तो ये सब मस्टर्ड्स में भी लगते हैं, ब्लास्ट। तो ये सब आपको बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया क्या है कि देखिए, ये जो मतलब ये देख सकते हैं कि बगल वाले खेत में अगर अच्छा खासा है, हमारे में भी ज्यादा है। तो ये डिफरेंशियल आप देख सकते हो कि ये मतलब होस्ट सेल से बनते हैं। एक बैक्टीरिया जहाँ पे ग्रो होता है, ये जल्दी ही फैल जाते हैं, ये दिक्कत जल्दी आ जाती है। तो इसका निवारण क्या है? जैसे वायरस का मैंने बोला, नीम एंड सुपर गोल्ड। बैक्टीरिया के भी वैसा ही है, नीम एंड नीम एंड डॉक्टर गोल्ड। वायरस का नीम एंड डॉक्टर गोल्ड है। अगर कीड़े मकोड़े के लिए, जैसे मैंने बोला, चूस दिया, जो चूसने वाले कीड़े मकोड़े आते हैं, तो उनको मारने के लिए क्या है हमारे पास? नीम एंड सुपर गोल्ड। अगर वायरस आने के बाद क्या मार सकते हैं? नीम एंड डॉक्टर गोल्ड। बैक्टीरिया के लिए भी नीम एंड डॉक्टर गोल्ड। तो ये आपको दिमाग में रख के चलना है, कौन सा रोग के लिए क्या क्या है, कितना डोसेज से मैं डिटेल में बताऊंगा आपको इन कमिंग स्लाइड्स। उसके बाद आते हैं कीड़े मकोड़े। आप देख सकते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द एक्सट्रीम लेफ्ट, आप लेसविंग एडल्ट यंग एफिड्स, कैबेज का हेवी एम्फिड लॉस हो गया, इवन इन कॉर्न्स ऑल्सो। ये सब मतलब ये कीड़े मकोड़े जो एम्फिड्स है, इसके कारण ही वायरस आती है। समझ गए ना सर? मैं जो बोला था, एम्फिड और जैसिड जो हो गए वैसे वाले, इसके कारण ही आते हैं। तो ये इसको मारना है पहले, उसके बाद वायरस का निवारण कर सकते हैं। इसको मारने के लिए क्या है हमारे पास? नीम एंड सुपर गोल्ड। ऐसे ही सभी कीड़े मकोड़ों के लिए देखिए, सुपर गोल्ड क्यों काम करता है? ये टारगेट पेस्ट मैनेजमेंट में काम करता है, सुंडियों में मारने के लिए, पौधे के अंदर जो पत्ते को काट देता है, या अंदर तक जाके जड़ को काट देता है। लीफ माइनर्स हो गए, लीफ के ऊपर चलते चलते खा जाते हैं, या छोटे छोटे मिली बग्स हो गए, ये सब आपकी कीड़े मकोड़ों की जाति में आते हैं। तो ये सब मारने के लिए सुपर गोल्ड एंड नीम। तो ये सब कॉम्बिनेशन से कीड़े मकोड़े को मारने के लिए, बैक्टीरिया वायरस से मारने के लिए, ये सब। उसके बाद क्या है? बायोटिक और एक है वीड, खरपतवार। देखिए, आप जो खरपतवार इस्तेमाल करते हो, पेस्टिसाइड्स, वो सब हर्बिसाइड्स, सॉरी, हर्बिसाइड्स या वीडीसाइड्स, वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए। एक केमिकल है ग्लाइफोसेट, ये इतना हार्मफुल है कि हमारे हमारे मतलब जो मदर फीड होती है उनका मिल्क में भी मिलता है। तो ये इतना डेंजर होता है, पर बहुत सारे राष्ट्र में ये बैन हो चुका है, पर बहुत सारे में ब्लैक में भी बिकता है। यू हैव टू थिंक बिफोर दैट। देखिए, ये एक बायोडाइवर्सिटी का है। अगर आप ऐसे मानेंगे कि देखिए, एक जगह है जहाँ पे ज्यादा चूहे हैं, तो दो तीन क्या सांप भी आएंगे, खाएंगे चूहे को। अगर हम सांप से डरते हैं, आप समझेंगे कि चूहे को हमको कोई हानि नहीं है। पर सांप जितना खतरनाक है, चूहा भी उतना ही खतरनाक है। एक बुबानिक प्लेग बोल के आया था, पूरा जैसे हमारा कोरोना जैसे मिटा दिया था पूरे, लाइक बहुत सारे लोग मर गए थे, वैसे बुबानिक प्लेग भी बहुत सारे बॉम्बे में हुआ था,
बहुत लाइक बिफोर अ डिकेड, एक 50-60 साल पहले ये की बात है ये। तो ये जो रोग है वैसे ही, तो अगर आप हर्बिसाइड स्प्रे कर रहे हो तो वो एक बायोडाइवर्सिटी का पार्ट होनी चाहिए। जो खरपतवार आप इस्तेमाल करते हैं, हैंड वीडिंग कर सकते हो आप, या वही जो जो जड़ आप उखाड़ रहे हो, जो पौधे आपको जरूरत नहीं उखाड़ रहे हो, वो बीच में डाल सकते हो। वो आप कंपोस्ट बना सकते हो, उसका उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। डिकम्पोज करने के लिए कार्बन डाल सकते हो, वो डिकम्पोज हो जाता है। ह्यूमिक लिक्विड डाल सकते हो, डिकम्पोजिंग में काम आती है। तो ये आपको कंपोस्ट में भी काम आ सकता है। अगर आप हर्बिसाइड स्प्रे करेंगे तो हमारे मिट्टी का जो पीएच लेवल है वो बदल जाता है। वहां पे उतना आहार तत्व, पोषक तत्व बरकरार नहीं रहता है। वो क्या होती है, ज्यादातर वो कठोर बन जाती है। वो कठोर बन जाती है और उसका कठोर बन जाती है। उसका उतना परिमाण मात्रा में जो जड़ विकसितता है वो नहीं हो पाता है। एंड उसका भी थोड़ा बहुत हमारे पौधे में भी इफेक्ट होता है। अगर आप थोड़ी बहुत भी हमारे पौधे में डाल देंगे तो पौधे का पत्ते जल जाना, वैसे आप देख सकते हो। ठीक है ना। तो आई 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 सजेस्ट कि हर्बिसाइड का कोई ऑर्गेनिक वे का कोई सुझाव नहीं है। केमिकली आप खरपतवार को मार सकते हैं, पर मैं ये बोलूंगा जो खरपतवार है, जो मतलब पानी रोक पाने की क्षमता को वो रखता है, मिट्टी को कटने नहीं देता है, पोषक तत्व तो ऊपर जो भे जाती है, पानी बारिश गिरा तो उसको पकड़ के लेके चला जाता है। तो वो सब ना करने में ही खरपतवार काम आता है। पर आप लोग जो होते हैं उसके कारण सोचते हैं कि मेरा पौधा उतना उगता नहीं है। जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है वो तो आप खरपतवार के साथ कर सकते हो, जो जैसे कि हमारा फॉर एग्जाम्पल अमरूद हो गए, वैसे वाले में थोड़ा बहुत खरपतवार रख सकते हो, जड़ के पास ही आप निकाल सकते हो। हमेशा ये जरूरत नहीं है कि केमिकल ही डालना बनता है। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं नेमाटोड्स। मैंने पहले बोला था आपको इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन कि नेमाटोड्स होते हैं, ये बेसिकली जल्दी अफेक्ट कर जाते हैं। देखिए, मैं ये क्या बोलता हूँ, आने से पहले ही क्यों हमको सोचना पड़ता है। नेमाटोड्स जो होते हैं पिछले खेत का या पुराने कोई भी अगर कोई हम खेती कर रहे हैं उसके कारण नेमाटोड्स मिट्टी में भी रह सकता है। तो अगर आप सुपर गोल्ड ह्यूमिक ग्रैनुअल्स के साथ ब्लैक मैजिक के साथ मिला के डाल रहे हो, या ऐसे कर रहे हो, सॉइल ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो ये अगर करोगे ना तो नेमाटोड्स ना ही होंगे। आप देख सकते हो टुवर्ड्स माय एक्सट्रीम राइट, आप देख सकते हो अगर एक पौधे को नेमाटोड्स लगे हैं तो कैसे जड़ के पास पूरा पूरा जड़ पूरा मतलब गांठ बना के रखा है, तो जड़ ज्यादा फैलता नहीं है। ये क्या है, टुवर्ड्स द राइट सेकेंड फोटो, जो राइट का सेकेंड फोटो है, वहां पे जड़ ज्यादा विकसित होता है, तो ये दिक्कत नहीं आती है। आप अगर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करेंगे, सुपर गोल्ड का, ब्लैक ह्यूमिक ग्रैनुअल्स का, ह्यूमस का, ह्यूमिक लिक्विड का, तो ये जड़ विकसितता में भी काम आएगा। तो उस द एक्सट्रीम लेफ्ट आप देख सकते हो एरियल नेमाटोड्स जो होती है, ये जड़ के अंदर मिट्टी में रहती है। ये जब आप पौधे लगाते हो, जड़ जल्दी विकसित होता है तो वो नेमाटोड जाते हैं पौधे के जड़ों से अंदर चले जाते हैं और वो गांठ बना के चलते हैं। पूरे पौधे के ऊपर ही गांठ बना बना के चलेंगे, जड़ को गांठ बना देंगे और वो जो खाना वो खींचता है वो खा लेते हैं। तो ये दिक्कत होता है, बेसिकली न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ जाती है। तो ये कैसे आप पता कर सकते हो, मुरझा जाना या पत्ता जल्दी हमारा पूरा पौधा ही पूरा जल्दी सिकुड़ जाता है या उसका पूरा कलर चला जाता है, ग्रीन कलर में नहीं रहता है, तो ये दिक्कत ज्यादा देता है। और ये जब ज्यादा धूप खिली होती है ये ज्यादा इफेक्ट करना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। और ये आप देखिए, ये कंफ्यूज मत होइए, नेमाटोड्स कैसा है, खनिज तत्व पोषक तत्व कमी के कारण क्या है, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ पहले सेमिनार में, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी बोल के। तो प्लीज गो थ्रू द यूट्यूब रिकॉर्डेड वीडियोस, वहां पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। नेमाटोड्स का क्या दिक्कत है, जड़ में अगर गांठ बने तो नेमाटोड्स है, उसके कारण अगर पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो वो नेमाटोड्स है। अगर पत्ते वैसे ही पीले पड़ रहे हैं, जड़ अच्छा है, तो वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। वो कौन कौन सा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, माइक्रो मैक्रो सेकेंडरी प्राइमरी, मैंने ये सब डिटेल में बता चुका हूँ। यू कैन गो थोरली फॉर यूट्यूब रिकॉर्डेड SHPL ऑफिशियल में आप जा सकते हो, सर्विस हब्स प्राइवेट लिमिटेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जाके यू कैन सब्सक्राइब। मेरा ही नहीं, एग्रीकल्चर का ही नहीं, आप हर एक प्रोडक्ट का, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का, होम केयर का, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, हेल्थ केयर का, आप वहां पे यूट्यूब रिकॉर्डेड सेशंस, जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज होती है, वो देख सकते हैं। ठीक है ना।
अब आते हैं ऑन द सल्यूशन। अभी तक तो दिक्कतें क्या है, कौन कौन सी कारण है, क्या रोग है, वो जाने। अब दिक्कतें उसमें क्या क्या हम उसका सुझाव कर सकते हैं, उससे कैसे हम बच सकते हैं, उसका क्या सल्यूशन है, और एसएचपीएल एग्रो केयर में क्या क्या प्रोडक्ट है, आई कैन यहाँ पे डिस्प्ले कर रखे हैं हमने। ये बेसिकली आप आई कैन से ये 5 प्रोडक्ट है। इसके साथ मैक्स भी लगा सकते हो, मैंने स्टिकर या मैक्स दोनों में एक ही इस्तेमाल करने के लिए बोलता हूँ। उसके साथ मैंने जैसे बोला एज ए कॉम्बिनेटरी, आप फॉर एग्जांपल कार्बन दे सकते हो, एंड यू कैन गो फॉर ह्यूमिक लिक्विड आल्सो, ब्लैक मैजिक आल्सो। तो ये कॉम्बिनेशन है। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स के साथ सुपर गोल्ड देना, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स के साथ डॉक्टर गोल्ड देना, आने से पहले हम बच सकते हैं उसका। तो प्लीज नोट डाउन अभी से। सबसे पहला प्रोडक्ट है सर्वर स्टिकर। सर्वर स्टिकर क्या है? सर देखिए, आप जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिकली केमिकल के ऊपर आपको मैं बोल रहा हूँ। ये जब भी केमिकल, कोई भी केमिकल ले रहे हो, या आप बारिश हो रही है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। कैसे? देखिए, केमिकल जो होती है वो पेट्रोकेमिकल से बनती है। पेट्रोल जो होती है वो पानी में घुलता नहीं है। देखिए, आप स्प्रे करके चलेंगे, ऊपर सतह में तैरता रहेगा हमारा केमिकल, नीचे पानी है, तो वो मिलता नहीं है। हाँ कि नहीं? तेल ऊपर तैरता है और पानी नीचे रहता है कि नहीं? क्योंकि उनका इमर्शन लेवल या उसका जो बुओयंसी है, या उसका जो लाइक व्हाट वी कैन से, उसका डेंसिटी, बेसिकली डेंसिटी जो होता है अलग होते हैं। वो तेल का थोड़ा हल्का होता है, पानी का थोड़ा ज्यादा रहता है डेंसिटी। तो तेल ऊपर रहते हैं और पानी नीचे रह जाता है। तो ये दिक्कत करता है बेसिकली। अगर आप स्टिकर मिला रहे हो 5 से लेके 8 के अंदर, अगर आपका केमिकल का रेंज है, तो ये हर एक कण के बूंद में, ठीक है ना, हर एक बूंद में ये मिल जाएगा। और जब भी स्प्रे करोगे तो यूनिफॉर्मली स्प्रे करेगा। मतलब अगर आपको 100 ml लगता था तो 50 ml ही लगेगा। अगर आपका 10 दिन तक का पावर था केमिकल का, तो 20 दिन तक बढ़ा देता है। ये आप कोई भी केमिकल के साथ, नीम ऑयल के साथ मिला के दे सकते हैं, हमारे सुपर गोल्ड के साथ भी मिला के दे सकते हैं। और एक बात, बारिश से भी धुलने से बचता है क्या? देखिए, आप स्प्रे किए, अगले दिन बारिश हो गया, उसका कारण क्या होगा? बारिश के कारण जो जो धुल जाता है, वो तो केमिकल की बर्बादी हुई, वहां पे पैसे की बर्बादी हुई ना। तो वो क्या है, वो धुल धुल जाने के लिए नहीं देता, वो एक परत जमा देता है। परत तो हर एक गोंद काम करता है। ये बेसिकली गोंद बोलते हैं, अगर किसान भाई के लैंग्वेज में गम अट्ठा या ऐसा बोलते हैं, तो ये उसका काम करेगा। हर एक गोंद तो एक परत जमा देगा। अगर मैं बोलूंगा कि आपके नाक को मैं बंद कर दूंगा तो निश्वास कैसे लोगे आप? आपका जो इनहेलेशन है, एक्सेल होता है, वो कैसे करोगे? पर पत्तों में भी वैसे नाक होते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं, पत्तों के नीचे रहते हैं। अगर वो एक परत जमा देगा तो जो निश्वास प्रश्वास, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं उसे, हमारी रेस्पिरेशन होती है, पौधे का ट्रांसपीरेशन होता है। वो ट्रांसपीरेशन ऑक्सीजन, जो कार्बन लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो प्रक्रिया नहीं बन पाता है ठीक से। ये क्या करेगा? स्टोमेटल वॉल ओपनिंग और क्लोजिंग में काम करता है। जब जरूरत बनता है तो खुलता है, जब जरूरत नहीं बनता है तो बंद करता है। तो इसमें भी ये काम करेगा। कितना इस्तेमाल करना है? 5 से लेके 7 ml 15 लीटर टंकी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये लगभग आपको मतलब पेनिट्रेशन में, अगर आपको ऊपर स्प्रे कर रहे हो, लेकिन स्प्रे करने के बाद अंदर तक नहीं पहुंचता है, कीड़ा अंदर है, तो ये पेनिट्रेट करने में भी काम करेगा, ठीक है ना? तो ये सब इसका, लाइक फॉर एग्जांपल 5 से 6 बेनिफिट्स आप इससे उपयोग ले सकते हो, उससे लाभ प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद आता है सर्वन नीम। सर्वन नीम एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप बोल सकते हैं इट्स बेसिकली फॉर सीड ट्रीटमेंट, या ये 2500 ppm का रहता है। एंड ये आपकी जो कीटाणु, कीड़े मकोड़े, 200 प्रकार की कीड़े मकोड़े से बचाता है, 40% की बीमारी से छुटकारा देता है ये। एंड इसके साथ ये क्या क्या करेगा? फोटो डिकम्पोजिशन जो केमिकल्स के कारण ज्यादा होता है, उसमें काम करता है ये। नीम के फल फूल या उसके टहनियां, उसको, उससे ये बनता है, उसका एक्सट्रैक्ट होती है। तो ये नीम ऑयल जैसा, बस नीम ही नहीं, इसमें कैंजोर भी रहती है। ये आपको सेटलमेंट में, डिपॉजिट्स में, स्प्रेइंग में, मध्यम में काम करता है। एक जमाने में हमारे पूर्वज लोग भी नीम का इस्तेमाल करते थे, पर जब से एमएनसी कंपनीज जैसे केमिकल्स या बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स कंपनीज जो आ गए, उसके बाद क्या हुआ ना, तो केमिकल के कारण ये लोग पुराने पुराने जो इस्तेमाल करते थे, पुराने प्रक्रिया जो होती है वो भूल गए।
हमारे पूर्वज लोग भी नीम नीम के पत्ते फूल फूल को वो भिगो के उसको उबाल के उसमें थोड़ा लहसुन, उसमें थोड़ा अदरक, उसमें थोड़ा तंबाकू, उसमें थोड़ा गुड़ डाल के वो स्प्रे करते थे। एक जमाने में ये जैविक का स्प्रे होता था बीमारियां या कीटाणु जो कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए। पर जब ये हो सकता है तो हम नीम से भी कर सकते हैं। नीम प्लेस सिमिलर रोल। आप अगर बीज का उपचरण सीड ट्रीटमेंट में करना चाह रहे हो, जड़ का उपचरण जड़ रूट ट्रीटमेंट में करना चाह रहे हो तो इस्तेमाल कर सकते हो। जड़ का ट्रीटमेंट में या सीड का ट्रीटमेंट में ये आप बीज को भिगो के बो सकते हो। 30 ml इसका लेना, 30 ml ग्रीन का लेना, 30 ml ह्यूमिक लिक्विड का लेना। नीम आपको बीमारी कीड़े मकोड़े से बचाएगा। ग्रीन जो पौधे सैपलिंग्स निकलने में काम आती है, पत्ते अच्छे खासे खिलने में, बीज से पौधा निकलने में, खिलने में काम आएगा। ह्यूमिक लिक्विड से जड़ की विकसितता होती है। तीनों को 30 ml लेना, 30 लीटर पानी में भिगो देना। हर एक केजी बीज के लिए 5 ml ऐसे लीजिए, उसको भिगो के बीज बो सकते हो। अगर केमिकली ट्रीटेड नहीं है बीज, आजकल तो केमिकली ट्रीटेड बीज आती है। अगर आप बीज का उपचारण नहीं कर रहे हो, रुपाई के वक्त भी आप वो वो भिगो के 5 से 10 मिनट भिगो के जड़ को आप पौधे मतलब रुपाई कर सकते हो, बुआई कर सकते हो, ये काम आप कर सकते हो। अगर ये भी नहीं हो रहा तो 15 दिन से लेके 30 दिन के अंदर हर 1 लीटर पानी में 2 ml इसके साथ कॉम्बिनेटरी में बताता रहूंगा। आप मेरे को फोटो भेजेंगे तो उसी हिसाब से मैं बताता रहूंगा। हर 1 लीटर पानी में 2 ml इसका लेके आप स्प्रे करना हर एक 10 दिन में। एक बार नीम, एक बार डॉक्टर गोल्ड मिला के करना, एक बार नीम, एक बार फंजी मिला के करना। तीसरे स्प्रे नीम और सुपर गोल्ड मिला के करेंगे तो केमिकल में जाने की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है ना? या दुर्गेश यादव जी, नीम पीपीएम है 2500। आप बोल सकते हैं सर 2500 पीपीएम, लेकिन मार्केट में तो 10,000 भी मिलता है। सर ये लैब टेस्टेड नहीं होते, ये बस लिख देते हैं 10,000 पीपीएम। अगर नहीं काम करेगा तो उनका फायदा क्या है उस प्रोडक्ट में? 10,000 पीपीएम मतलब आप ऐसे मान लीजिए 10,000 किलो का पूरा नीम हम एक 2 लीटर या 1 लीटर में उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। पर हमारा ये एक ऐसा है कि ये 2500 पीपीएम का ये 200 केजी का मान लीजिए, ये काम वैसा ही करेगा। बस हम लिखने से नहीं, वी ट्रस्ट इन जो काम करता है। तो ये मान के चलिए 2500 पीपीएम इज ऑप्टिमम। ज्यादातर सभी खेतों में ये हो जाता है। पर बाहर 10,000 पीपीएम में लेंगे काम नहीं करेगा, बिकॉज वो फ्रॉडलेंट से वो उतना कारगर नहीं होता है, या उसमें कोई मिश्रण रहती है, उसमें कोई वायलेशन रहते हैं, उसमें कोई प्योरिटी नहीं हो सकती है। तो ये दिक्कत करता है। यस। नेक्स्ट आता है सर्वोफंजी। मैंने क्या बोला? फंगल, लीफ स्पॉट, ब्लास्ट डिजीज, रस्ट, ऐसे अगर लग गए तो आप फंजी ले सकते हो। ये आपको मदर सेल्स होती है। देखिए स्ट्रैंड्स दो प्रकार के थे कोरोना में। ये बोल रहे थे कि ये ऐसे वाले स्ट्रैंड से अगर आप इन्फेक्ट हो गए तो ज्यादा नहीं है, दूसरे स्ट्रैंड में इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उससे ज्यादा हो जाती है कोरोना में। तो वैसे ही स्ट्रैंड्स डिपेंड्स रहते हैं। तो मदर सेल जो रहती है, मदर सेल को अगर मारेंगे, बाकी वो जो फैलाने की क्षमता है, रोग फैलाने की क्षमता को ये खत्म कर देता है। तो ये मदर सेल में काम करता है और मतलब डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन्स में अटैक करेगा। और एनर्जी प्रोडक्शन जो होती है फंगल सेल्स का, उसको घटा देता है। ये आपको ज्यादातर ज्यादा महीने तक ये फंगल इन्फेक्शन से बचाएगा। ज्यादातर ये 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में अलॉन्ग विथ नीम, कॉम्बिनेशन पक्का जरूरी है। नीम नीम के साथ देंगे तो 100% ये काम करेगा। उसके बाद है सुपर गोल्ड, सॉरी, डॉक्टर गोल्ड, सर्वर डॉक्टर गोल्ड। सर्वर डॉक्टर गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है कि देखिए, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो एक एक बीमारी के लिए, एक एक रोग के लिए एक एक देगा प्रोडक्ट आपको। क्या बोलेगा? वायरस के लिए सर आई विल बी सेइंग द ट्रेड नेम्स, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा। वायरस के लिए बोला ग्रासिया लीजिए, आप लाइक पेगासस लीजिए, आप फ्लूबेंड है, ऐसे ऐसे वाले कीड़े मकोड़े जो भी हैं, लाइक चूसने वाले कीड़े हैं, वैसे वाले वायरस जो फैल जाते हैं उसके लिए एक कीड़े मारने के लिए औषध लीजिए। फंगल के लिए एक लीजिए, बैक्टीरिया के लिए एक लीजिए, अगर बीज से कोई बीमारी है उसके लिए एक लीजिए, जड़ से जो बीमारी आती है उससे लिए एक लीजिए।
मिट्टी से जो बीमारी आती है उसके लिए एक लीजिए बोलेगा। तो एक एक केमिकल का 2000 से ऊपर कॉस्ट रहेगा। और कितना लागत हो जाता है, मतलब 5 प्रकार रोग 10,000 मान लीजिए, तो 10,000 की खर्चा एक ही प्रोडक्ट कर देगा। और ये 10 ग्राम से 15 ग्राम ले सकते हो 15 लीटर टैंकी में अलोंग विथ नीम। ये मिट्टी से होने वाली बीमारी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टारगेट बैक्टीरिया मारने में, वायरस स्पोर्स को मारने में, डिजास्टेरियस वायरस स्ट्रेन्स जो होते हैं उसको मारने में, साइटोकाइनिन सिंथेसिस में, जो हार्मोन को रेगुलेट करने में काम आती है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वायरल और बैक्टीरियल अटैक से आपको जो इम्यूनिटी देता है, उस सब से ये बचाता है। तो ये बेसिकली पूरा आपको 5 टाइप्स ऑफ डिजीज से ये एक ही काम करेगा, इसीलिए इसका नाम है डॉक्टर गोल्ड। जैसे कि डॉक्टर आपका सभी रोग को भाप लेता है, उसको सजेशन देता है, ऐसे ही ये हर एक रोग को भाप के इसका सॉल्यूशन देगा। उसके बाद आता है सर्वर सुपर गोल्ड। सर्वर सुपर गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि टारगेट पेस्ट मैनेजमेंट में काम करता है। कैसे? देखिए, 2 प्रकार के कीड़े होते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है, बेनिफिशियल फंगाई होता है, बेनिफिशियल व्हाट वी कैन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। कीड़े-मकोड़े बेनिफिशियल भी रहते हैं। मतलब 2 प्रकार के हो गए, हानिकारक, लाभदायक। कैसे क्या है? केमिकल जब इस्तेमाल करते हो, जैसे केचुए हो गए, फार्मर्स का फ्रेंड्स बोलते हैं हम, किसान का दोस्त बोलते हैं हम। वो केचुए मर जाते हैं केमिकल के इस्तेमाल करने के कारण। छोटे-छोटे सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया रहते हैं, जो कि नाइट्रोसोमोनास, एज़ोक्टोबैक्टर, एज़ोस्पाइरिलियम, ये सब नाइट्रोजन लेके नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। आप यूरिया, डीएपी ये सब डालते रहिए, तो 20% ही पहुंचेगा नाइट्रोजन उससे, अमीनो एसिड 20% ही। पर जो नाइट्रोबैक्टर को हम चाहता है, वो तो डायरेक्ट जड़ के पास बैठता है, तो वो सूक्ष्मजीव भी मर जाते हैं। तो ये क्या है, जो बैक्टीरिया जो खराब होते हैं, जैसे कि सिट्रस कैंकर, एंथ्रेक्नोज, ये सब हमको बीमारी, स्कैब बीमारी देता है। या आपके कीड़े-मकोड़े हो गए, सुंडिया, बीटल्स, राइनोसेरस बीटल्स, या आपका मीली बग्स, या आपका लेस वर्म्स, ये सब एम्फिड, जैसिड, कैटरपिलर, लीफ माइनर, माइट्स, ट्रिप्स, ये सब को खत्म करने में सुपर गोल्ड काम करता है। इसको 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में, मैं क्या बोला देखिए, जब भी कीड़े लगने की संभावना आपको पता है, तो 15 से 30 दिन के बाद पहला स्प्रे नीम एंड डॉक्टर गोल्ड, दूसरा स्प्रे नीम एंड फंजी, तीसरा स्प्रे नीम एंड सुपर गोल्ड। अगर कीड़े मकोड़े पहले आ गए तो बीच में आप ये तीनों मिला के भी स्प्रे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता। पर ये तीनों में, फंजी, सुपर गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड, ये तीनों में आपको नीम कंपलसरी मिलाना है। आप ऐसे भी मान लीजिए हर एक का ग्राम्स में 1 से 2 ग्राम हमारा सुपर गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड और फंजी, और जो नीम है 2 ml हर 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हो। ठीक है ना? तो ये बेसिकली था बायोटिक कंपोनेंट्स हमारा। बायोटिक जो प्रॉब्लम्स है, जो जीवाणु जिंदा होने के कारण हमको तनाव होती है, पौधे की खेती में हमको उसका लॉस लगता है, यील्ड लॉस होती है, उसका ग्रोथ लॉस होती है, उसका प्रमोटिंग एजेंट्स नहीं बन पाते हैं, तो ये सब दिक्कत होती है इसके कारण। तो ये सब से बचने के लिए अभी तक मैंने जो जो प्रोडक्ट बोला, क्या क्या था वो, क्या क्या था सर, प्लीज अगर कोई बता सकते हैं हैंड रेज कीजिए या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। इंटरेक्टिव में थोड़ा अच्छा बनता है ये सेशन। नेम, यस, या यू कैन गो इन चैट बॉक्स ओनली, चैट बॉक्स में डाल सकते हो। यस, नीम, डॉक्टर गोल्ड, सुपर गोल्ड, फंजी एंड स्टिकर और मैक्स, ये सब आपको मिश्रण रहता है। ये आपको मैंने बोल चुका हूँ कब कब क्या करना है, तो ये इस्तेमाल करके आप उसका उपयोग ले सकते हो, उसका फायदा प्राप्त कर सकते हो। और ये केमिकली पूरा हमारा जो प्रोडक्ट है ये प्योरली ऑर्गेनिक, जैविक होता है। इसके कारण हमको या प्रदूषण को या मिट्टी को मतलब वातावरण को या मिट्टी को या पानी को ये प्रदूषण नहीं करता है। हमारी सेहत को अच्छा करता है, हमारी खेत को, हमारी मिट्टी को बंजर होने से बचाता है। तो ये है डिटेल आज का सेशन में। अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम, आपको कोई सोल्यूशन चाहिए कोई भी खेती के बारे में, या कोई भी आपको सुझाव चाहिए, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, हैंड रेज करके या चैट बॉक्स में मैसेज करके आप भेज सकते हो। या Manoj. Yes, yes, yes. Very good for your kind reply. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मनोज कुमार जी। थैंक यू सुनीता जी फॉर काइंड वर्ड्स। कीड़े मकोड़े मैक्स यूज कर सकते हैं सर? नहीं, मैक्स एक ऐसा है जो कि स्प्रेडर का काम करेगा, वेटर का काम करेगा।
थोड़ी बहुत एक्टिवेटर का भी मान लीजिए, बट एक्टिवेशन के लिए आप नीम स्टिकर का इस्तेमाल कीजिए। कीड़े मकोड़े मारने के लिए नीम एंड सुपर गोल्ड लीजिए, ठीक है ना, कीड़े और मकोड़े मारने के लिए, ठीक है ना। गुरु कुछ है, गुरुनाथ जी या गिविंग द कॉन्टेक्ट नंबर इज, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप अपने अपलाइन से ले सकते हैं, या आपको कोई अगर सजेस्ट किया है, कोई लिंक भेजे हैं तो उनसे मांग लीजिए, क्योंकि मैं देता हूँ और बहुत सारा लाइक, ठीक है, मैं डाल दे रहा हूँ नंबर। यस, किसी को और कुछ डाउट्स है तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। धान की गोब में कीड़ा लगा है, ओके, 1121 का वैरायटी है धान की। ये आप देखिए, नीम एंड सुपर गोल्ड लीजिए, नीम 2 ml, सुपर गोल्ड 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में। अगर वो कीड़ा ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, या मेरे नंबर में फोटो खींच के भेजिए, मैं बता दूंगा अगर केमिकल की जरूरत है या नहीं है, या हमारे से ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तौर यानी कि राहर की खेती में सर पानी लग गए हैं तो पत्ते सूख रहे हैं, तो क्या सोल्यूशन है सच? सर, पत्ते सूखने के कारण दो हो सकते हैं। वो अगर आप बायोस्टिमुलेंट्स मतलब ग्रोथ रेगुलेटर और हार्मोन्स कम हो गए हैं, या अगर कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, वो डिफ्रेंशिएट करना बनता है। अगर नए पत्तों और पुराने पत्तों में वैसे लग रहा है, तो ये आप न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी मान सकते हो। वो फोटो मेरे को खींच के भेजेंगे तो मैं बता सकता हूँ आपको, उसी हिसाब से बता दूंगा कौन सा कीड़ा है, कि अगर नहीं है तो पोषक तत्व कौन सी लगेगी। मैं दो दो स्प्रे में आपको बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर अगर आप फोटो भेज के मेरे नंबर पे भेजेंगे तो मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा। देखिए, पहला स्प्रे, नीम, डॉक्टर गोल्ड एंड सुपर गोल्ड करना। इससे क्या होगा, कीड़े मकोड़े से और बीमारी से आपको राहत मिल सकती है। अगर कमी है, कोई पोषक तत्वों की कमी है, या ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स की कमी है, जैकपॉट, ग्रीन एंड मैक्स, ये तीनों का। जैकपॉट 5 ml 15 लीटर टंकी में, नीम सॉरी ग्रीन एंड मैक्स 2 लीटर 1 लीटर पानी में, मतलब 0.5 ml ऑफ जैकपॉट, 2 ml ऑफ ग्रीन एंड मैक्स फॉर एवरी लीटर ऑफ वाटर। सर, बट्टा से गुरु रोग व्हाट? सर, सॉरी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर वर्ड्स। दुर्गेश यादव जी, आप हैंड रेस कीजिए, मैं अनम्यूट कर दूंगा, आप बात कर सकते हो। सर, लीफ येलो हो जाते हैं, क्या करना है? लीफ येलो का भी दो कारण है, कीड़े मकोड़े से भी हो सकता है। तो पहला स्प्रे नीम, डॉक्टर गोल्ड एंड सुपर गोल्ड कीजिए, एंड सेकेंड स्प्रे ग्रीन मैक्स एंड जैकपॉट कीजिए, या ग्रीन कार्बन जैकपॉट कर सकते हैं। हैंड रेस कर सकते हैं। प्रशांत शर्मा जी, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। हाय प्रसन्न शर्मा सर, अगर आप मैं ऑडिबल टू यू ऑल, आप अगर हैंड रेस कर रखे हो तो अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। यस। हेलो सर। हाँ, हेलो सर, आप प्लीज इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से हैं, क्या है क्वेश्चन। सर हम यूपी सुल्तानपुर से, शाहजहांपुर से बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बोलिए सर। सर क्या प्रियन और वाराइड के लिए कौन सा मेडिसिन जो वायरसेस के लिए आप बता रहे हैं, तो उसमें क्या कौन सा प्रियन और वाराइड के लिए कौन सी मेडिसिन यूज करें सर? क्या क्या आप फिर से दोहरा सकते हैं अच्छे से? जो सर वायरस का टाइप, मतलब वायरस का एक प्रकार होता है प्रियन और वाराइड। ब्लाइट, ब्लाइट। वाराइड सर, प्रियन और वाराइड। ओके, ओके। तो ये आपको नीम, नीम एंड डॉक्टर गोल्ड आप ले सकते हो। वायरस अगर ऐसा वाला वायरस है जो कि मच्छर वैसे लग रहे हैं, वैसा वाला वायरस है, या तो मोजाइक वायरस जैसा लग रहा है, तो यू कैन गो यस फॉर सर। पेगासस, ग्रासिया, ऐसा केमिकल्स हैं। नीम और डॉक्टर गोल्ड आप 2 ml 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में लीजिए। अगर उसमें मच्छर जैसा लगा है तो आप कीड़े मारने के लिए सुपर गोल्ड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू सर। अपना नंबर सर, सर मैंने ऑलरेडी सेंड कर रखा है नंबर, यू कैन गो इन द चैट बॉक्स।
और कोई है सर पूछने चाह रहे हैं, हैंड रेज कीजिए। सौरभ यादव जी आजमगढ़ से हैं, आई थिंक सो। प्लीज आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। यस सर। क्या हेलो। हाँ सर, मैं यस उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से बात कर रहा हूँ। यस सर, थैंक यू वेरी मच, बोलिए सर। सर ये जो तुअर की खेती यानी अरहर की जो है खेती, उसमें ना बारिश की वजह से ज्यादा पानी लग गया है, यस तो जड़ें सूख रही हैं। या सब वो सब नहीं सूख रहे हैं, एक आध कहीं जो। कहीं हाँ जी जी, कहीं कहीं जो जहाँ पे पानी लग गए हैं। तो आप एक एक काम कीजिए, वो विल्ट के कारण भी हो सकता है, या कोई भी अगर फंगिसाइड्स फंगल इन्फेक्शन कारण भी हो सकता है। हमारा नीम, जी। डॉक्टर गोल्ड और फंजी, ये तीनों मिला के दीजिए। अगर बाहर से लेना है, यूपीएल का साफ आता है, वो दीजिए, वो विल्टिंग में काम आएगा। या अगर यूपीएल। ऐसा वाला विल्ट है जो कि मतलब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, टाटा कंपनी का ब्लीटॉक्स है, वो भी दे सकते हैं आप। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे को एक बार फोटो भेजिए, मैं डिटेल में बता सकता हूँ, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग रहती है। वो विल्ट है जी या सर। वो फुट रॉट है, क्या दिक्कत है वो बता सकता हूँ। आप क्या करना, पौधे को अगर आपका एक एक ही पौधा ऐसा लेना जो कि ज्यादा इफेक्ट है, उसको लेना, जी जड़ जी। का और पत्ते का फोटो मेरे को भेज दीजिए, मैं बता सकता ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हूँ। या थैंक यू जी। यहाँ पे और एक लोग हैं, बसंती लाल जमादार जी, प्लीज आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं सर। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी आवाज मच। क्लियर, आवाज बोलिए सर। क्लियर है सर? हाँ, क्लियर है, क्लियर है। जी ओके, थैंक यू सर। बसंतीलाल जमादार, रतलाम डिस्ट्रिक्ट एमपी से बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। जी। और सर अभी एग्रीकल्चर में अपना जो है 5 kg वाला ग्रेन्यूल, ह्यूमिक ग्रेन्यूल हाँ सर। 5 kg वाला, तो उसका थोड़ा रिजल्ट कैसे क्या है सर? अभी इसमें क्या है कि अपने कंद वाली जो फसल है, हाँ हाँ, आलू हो गया, अपना लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ट्यूबर बोलते तो हैं, ट्यूबर जाति का जो भी फसल है, जैसे कि आलू जी, आलू जाति का, समझ गया। हाँ तो इसके लिए अभी अपने क्या है कि बीघे से चलता है इधर, और बीघे वाला तो अपना 5 kg एक बीघे में डलवाएं या 1 एकड़ में डलवाएं? हाँ, देखिए, उसका क्या करना है, जो भी आप रासायनिक सार का लेते हो, डीएपी हो गया या यूरिया हो गया या एनपीके हो गया, ठीक है ना, तो ये यस। इसका 50% कम कर दीजिए। एनपीके का मत कीजिए, बाकी यूरिया या डीएपी का 50% कम कर दीजिए। और उसके साथ हमारा ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 5 किलो का लीजिए, उसमें 100 ग्राम ब्लैक मैजिक लगाइए, वो 1 एकड़ के लिए होता है, ठीक है ना सर? जी जी, ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। 1 एकड़ के लिए, ठीक है सर, थैंक यू। और एक जी हैं गुरुनाथ जी, सर आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो, क्योंकि यू हैव मोर क्वेश्चंस। गुरुनाथ जी, या आप अनम्यूट करके बात कीजिए सर, अनम्यूट कर सकते हो आप। गुरुनाथ जी, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। आपने पूछा सर अभी चने डालने हैं, डीएपी के साथ ब्लैक मैजिक ह्यूमिक दे सकते हैं ना सर? ये और ये नहीं, बहुत सही है, वही देना। डीएपी के साथ आप ह्यूमिक ग्रैनुअल्स और या कोई नहीं, सॉरी सॉरी, बहुत अच्छा ही सर, सॉरी सॉरी फॉर दैट। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा आपके जड़ की विकसितता के लिए, मिट्टी की बुरबुरा बनावट के लिए, वो पोषक तत्व, आहार तत्व अच्छी खासी एक्यूमुलेट हो जाए मिट्टी में, वो उसके लिए काम आ सकता है। या यस, आई थिंक और कोई नहीं है। और कोई है क्या कुछ पूछने वाले लोग? अगर कोई है तो प्लीज अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, हैंड रेज कीजिए, या आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू गुरुनाथ जी। या वी हैव नो रिस्पॉन्सेस। बीजोपचारक के लिए नहीं, बीजोपचारक के लिए नीम, ग्रीन एंड ह्यूमिक लिक्विड, ये तीनों 2 ml हर 1 लीटर पानी में लेके 15 से 30 दिन के बाद, बुआई या रुपाई होने के 15 से 30 दिन के बाद आप कर सकते हो। या ह्यूमिक लिक्विड, ग्रीन एंड नीम, ये तीनों 2 ml हर 1 लीटर पानी में। या यस, तो आई थिंक वी आर डन विथ आवर सेशन। थैंक यू वेरी मच गुरुनाथ जी। तो और एक हमारा अक्टूबर के और एक एग्रो सेशन में जल्दी आपसे बात होगी।
जल्दी से आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद बहुत बहुत सभी का। एंड और एक वेबिनार में तब तक के लिए और एक वेबिनार में मिलते हैं। तब तक के लिए मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सर्वस्व।